हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कुमार भारती कक्षा 10 पाठ 7 हिम पाठ का आज हम भावार्थ देखेंगे। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपडेट करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो पहले हम लोग पद्य परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद कविता पढ़ेंगे, इसका भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री नरेंद्र मेहता ने उस समय का वर्णन किया है जब युधिष्ठिर राजपाट संभालने की जिम्मेदारी राजा परीक्षित पर छोड़कर स्वर्गारोहण या महाप्रस्थान के लिए चल पड़े थे। पांडव भाइयों ने इस महाप्रस्थान हिमालय की ओर किया था। इस पद्यांश में कवि ने आरोहण के मार्ग का वर्णन किया है। रास्ते की कठिनाइयाँ, घाटी, चोटी, बर्फ, वन, प्राणी, नदी आदि का कवि ने बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। कवि के अनुसार हिमालय जड़ और चेतन दोनों है। उनकी नदियाँ, चोटियाँ, वन सभी चेतन स्वरूप है। अभी हम लोग कविता पढ़ेंगे, आप लोग भी मेरे साथ पढ़िएगा। हिम केवल चलना, इस कठोर ठंडी तापस प्रशंसता पर केवल चलना उर्वरतम ही है चलना। जैसे पृथ्वी गौरी शंकर बनती, छूट गए पीछे कस्तूरी मृग वाले वे, मधुर मानव से उत्सव जंगल, ग्रीष्म तपे तबियारे झड़े पात की। वे वनस्पतियाँ गिरे चिड़ फूलों की लदी भूमि, ओ औषधियों के वलकल पहने, परम हतैषी वृक्ष सभी कुछ छूट गए। अभी हम भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि हिमालय की ऊंचाई पर चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। वहाँ कठोर ठंडी पड़ रही थी। वातावरण में तपस्या करने वाले चारों ओर फैली हुई थी। पांडव एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई पर चलते चले जा रहे थे। जैसे ऊंचाई पर पहुंचकर पृथ्वी गौरी शंकर बन जाती है। जब पांडव पर्वत पर काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गए तब कस्तूरी मृग वाले जंगल ग्रीष्म ऋतु के ताप से तांबे के रंग के होकर झरने वाली पत्तियों के जंगल, गिरे हुए चीड़ के फूलों से ढकी हुई धरती तथा दवाइयों के वलकल पहनने वाले परम हितैषी वृक्ष सभी पीछे छूट गए। नाना वर्णगंध के फूलों वाली उपत्यकाएं, देव अप्सराओं के परिधन सरीखी, रंग बिरंगे डैनों वाले वे पाखी दल, वो साज का देवदार बन वाला उनका वह आकुल आरण्यक कुंज, वह जैसे आश्रम कन्याओं की गोपनीय बातें कैसे अंधकार उतारा करता था। वह प्रातः में प्रत्येक पेड़ से कुहरे जैसे आलिंगित हो अंधकार तब भर उठता था। कवि कहते हैं कि नाना रंगों तथा गंधों वाली फूलों की घाटियाँ देव अप्सराओं के वस्त्र सरीखी लगती है। रंग बिरंगे पंखों वाली पक्षीगण शाम के समय देवदार के वृक्ष के वन में कुंजन जैसे लगते हैं, जैसे आश्रम की कन्याएं गोपनीय बातें कर रही हो। कवि कहते हैं कि वन में इस प्रकार अंधकार छा जाता था जैसे वन में प्रत्येक पेड़ को कुहरे द्वारा अपने आगोश में ले लेने के कारण अंधकार छा जाता है। पर इस सबसे असंपृत करता था केवल शब्द नदी का और हवा का। इस उन्मुक्त हवा में चीड़ों के वन झरनों से कलकल करते, चीड़ फूल सा कैसा सूर्योदय होता था। प्रत्येक मोड़ पर दक्ष पुत्रियों सी मिलने वाली वे उद्दाम किंतु संकोच नदियाँ, चट्टानों पर लहर फनों का। कवि कहते हैं कि केवल नदी तथा हवा का शब्द उपयुक्त घटनाओं से तटस्थ था। पर्वत की स्वतंत्र हवा में चीड़ों के जंगल झरने की तरह कलकल करते हैं। हिमालय पर्वत पर सूर्योदय चीड़ के फूलों की तरह सुंदर दिखाई देता था। रास्ते के हर मोड़ पर दक्ष कन्याओं की तरह मिलने वाली निरंकुश तथा लज्जालु नदियाँ पत्थर की चट्टानों पर नदियों की लहरों से उत्पन्न होती है। धुला धुला सा वह कोलाहल हर क्षण घाटी या की नदी में गिर सकने वाली वे पर्वत थामे चली जा रही पगवट की भी छूट गई, सब छूट गए जैसे संसारिक भी थे।
धुला धुला सा शोर तथा हर क्षण घाटी अथवा नदी में गिरे सकने वाले पत्थर पर्वत का सहारा लेकर चली जाती हुई पगडंडियाँ उसी प्रकार पांडव से पीछे छूट गए जैसे पगडंडियाँ भी सांसारिक थी। कवि ने इस पद्यांश में उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है।